मेरे सहारो चलो न्याय चाहिए। नमस्कार, मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। पिछले कुछ समय से देश के अंदर एक ऐसा गैंग एक्टिव हो गया है जो बात बात पर चाकूबाजी करने लग जाता है और इनके निशाने पर हिंदू होते हैं। पहले ये लोग दोस्ती करते हैं और फिर गद्दारी करते हुए चाकूबाजी करते हैं। हाल ही में आपने खोड़ा का मामला तो देखा ही होगा कि कैसे बकरीद के दिन कट्टरपंथी लड़कों ने सूर्या चौहान को चाकुओं से गोदकर मार डाला था। इसके अलावा 9 जून को उन्नाव में कट्टरपंथी सोच रखने वाले मुस्लिमों ने चाकुओं से गोदकर साधु मिलन दास की हत्या कर दी थी। हालांकि दोनों घटनाओं के मुख्य आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 72 उग्रों के पास पहुंचा दिया था। लेकिन अब दिल्ली से भी ऐसा ही मामला सामने आया। आदर्श नगर इलाके में अमन उर्फ मुल्ला ने नीरज नाम के हिंदू युवक को पहले गोली मारी, फिर चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी। इस वारदात के बाद से पूरे इलाके में तनाव फैल गया है। इससे पहले भी दिल्ली में इस तरह की कई घटनाएं हो चुकी हैं, उसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि इस मामले में क्या कुछ एक्शन हुआ है और मुल्ला ने इस वारदात को अंजाम कैसे दिया। दरअसल नीरज 11 अगस्त को कावड़ लेकर लौटा था। 2 दिन ही बीते थे कि आरोपी अमन उर्फ मुल्ला ने 13 अगस्त को उसे बेरहमी से मार डाला। पहले मुल्ला ने नीरज पर गोलियां चलाई और जब उससे भी उसका मन नहीं भरा तो फिर चाकुओं से उस पर कई वार कर डाले। मुल्ला के सिर पर ऐसा खून सवार था कि वो नहीं चाहता था कि किसी भी हाल में नीरज जिंदा बचे, यानी कि जिहादी स्टाइल में नीरज को मारा गया। दरअसल हुआ यूं कि नीरज किसी सामान को खरीदने के लिए एक दुकान पर गया था। वहां मुल्ला पहले से ही अपने एक साथी के साथ मौजूद था। तभी नीरज और मुल्ला के बीच विवाद हो गया। अमन उर्फ मुल्ला वहां से धमकी देकर चला गया कि वो नीरज को छोड़ेगा नहीं। इसके बाद नीरज और साहिल भी वहां से चले गए, लेकिन रास्ते में ही अमन उर्फ मुल्ला ने उन्हें रोक लिया और उन पर गोलियां चला दी और नीरज को चाकुओं से गोदकर मार डाला। हालांकि साहिल ने भागकर अपनी जान बचाई। वारदात के समय की एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है, जिसमें आरोपी मुल्ला अपने 2 साथियों के साथ मोटरसाइकिल से भागता हुआ नजर आ रहा है। जानकारी के मुताबिक अमन उर्फ मुल्ला एक आतंक अपराधी है और कुछ समय पहले ही जेल से छूटकर वो बाहर आया था। वो कितना बेखौफ है उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने जहां नीरज का मर्डर किया वो घनी आबादी वाला इलाका है। लोगों ने रात को गोलियां चलने की आवाज भी सुनी, लेकिन डर के कारण कोई नीरज को बचाने बाहर नहीं निकला। नीरज अपनी मां के साथ रहता था, घर में अकेला कमाने वाला था। एक फैक्ट्री में मजदूरी करके घर का खर्चा चला रहा था। अब उसकी मां का रो रो कर बुरा हाल है। वो इंसाफ की मांग कर रही है। न्याय चाहिए। मेरा लड़का मेरे आगे पीछे एक बेटा हो, मेरे कोई है नहीं, मेरे सहारो चलो। मेरी कल परसों में लड़की में छाती में, बताओ मैं क्या करूंगा। तो पुलिस ने नीरज के हत्या के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मुल्ला और उसके साथी मोनू को हरिद्वार इलाके से पकड़ा गया है। दोनों को गिरफ्तार करने में पुलिस टीम ने काफी मशक्कत की, क्योंकि वारदात के बाद दोनों दिल्ली से फरार होकर हरिद्वार पहुंच गए थे। कुछ महीनों में दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हिंदू युवकों पर जानलेवा हमले की घटनाएं बढ़ी हैं। दिल्ली के सीलमपुर में फैजान नाम के कट्टरपंथी और उसके साथियों ने एक नाबालिग हिंदू की हत्या कर दी थी। ऐसे में सवाल यह है कि बार बार कट्टरपंथियों की जमात हिंदू युवकों को ही क्यों निशाना बना रही है। हिंदू युवकों पर जानलेवा हमले क्या किसी साजिश के तहत किए जा रहे हैं, और कब तक हिंदू इन कट्टरपंथियों के निशाने पर बने रहेंगे। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।